अभी मैंने एक वीडियो देखी। वीडियो उत्तराखंड की थी। उस वीडियो में कुछ लोग थे, उन्होंने अपनी गायों को जंगल में ले जाकर पेड़ों से बांध दिया और उसके बाद उस गाय को वहीं पर भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या होगी? मुझे लगता है इसकी वजह है गौरक्षा कानून। भारत का जो कानून अधिकतर राज्यों में गायों को काटने नहीं देता, उस वजह से जो किसान थे इन्हें अपनी गायों को जंगल में इस तरीके से, इस बर्बरतापूर्ण तरीके से मरने के लिए छोड़ना पड़ा। अगर ऐसा कानून नहीं होता तो ये अपनी गायों को कसाई के पास दे देते और गाय काट दी जाती, लेकिन काटे जाने में गायों को इससे तो कम तकलीफ होती। आप खुद ही सोच के देखिए। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए गाय का इस्तेमाल किया, गाय का दूध बेचा, और गाय का दूध बेचने के लिए आपको पता है कि गाय का जो है गर्भाधान जबरदस्ती कराया जाता है, तो वो सब किया। उसके बाद गाय का दूध बेचा, गाय से अपना फायदा लिया और आप गाय को बेसहारा मरने के लिए छोड़ दिया। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा उन्होंने सही किया, लेकिन ये जो गलत काम है, गाय का फ़ायदा लेना है, किसी का फ़ायदा लेना, फिर उसे जब फ़ायदा निकल गया तो उसे फेंक देना या अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, ये इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि गाय को काटना। गाय को पैसों के लिए काटना जो कसाई करता है, ये ज़्यादा गलत काम है, ज़्यादा बड़ा अपराध है। तो जो नियम बनाया गया वो तो इसी सोच से बनाया गया कि जो गलत काम हो रहा है, इतना ज़्यादा गलत काम हो रहा है कि एक जीव को काटा जा रहा है। इसमें हालांकि धार्मिक एंगल भी था, क्योंकि बकरी कटती है तो उन लोगों को तकलीफ नहीं है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जीव को काटने से बचाने का प्रयास किया गया है। तो जो इतना गलत काम हो रहा था कि एक जीव को काटा जा रहा था, और जीव भी बड़ा जीव है, मतलब मच्छर को अगर आप मारते तो मच्छर छोटा जीव है, वो बहुत जल्दी मर जाता है तो उसको तकलीफ कम होती है। लेकिन गाय को अगर आप काटेंगे तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट तो लगेगा, यानी उसे तकलीफ ज़्यादा होगी। उसे आप मच्छर की तरह एक सेकंड में नहीं मार सकते। तो कानून बना जिससे गाय की वो तकलीफ कम होगी, लेकिन रिजल्ट क्या आया? गाय की तकलीफ तो बढ़ गई। कोई भी आदमी जिसके अंदर हल्का सा भी कॉमन सेंस है वो तो यही कहेगा कि एक गाय को आप जंगल में बांध के, वो भाग भी नहीं सकती, भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ देते, इससे अच्छा तो आप उसको काट दें। और जो आदमी, जो किसान अपनी गाय को वहां पे बांध के आया है, उसको इस बात से कोई तकलीफ भी नहीं है, वो नहीं चाहता कि गाय काटी जाए। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि अब वो गाय का करेगा क्या? गाय उसके लिए आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं रह गई है। तो जिन लोगों ने भी ये नियम बनाए हैं कि गौ हत्या जो है वो अपराध है, अगर वो वास्तविकता को देख पाते तो वो इस समस्या का समाधान करते कि किसान ने अपना फायदा ले लिया, उसने दूध ले लिया, दूध को बेच दिया, पैसे कमा लिए, गाय अब दूध देने लायक नहीं रही, तो वो गाय किसान के काम की नहीं रही। किसान की समस्या ये है, किसान की मर्जी नहीं है कि वो गाय को मारे, वो तो उसकी मजबूरी है कि गाय अब उसके काम की नहीं रही। अगर वो जंगल में ऐसे ही छोड़ आता है तो गाय वापस आ जाती हैं, तो अगर वो कसाई को देता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। अगर ये नियम बनाने वालों ने किसान की समस्या का समाधान किया होता तो वास्तविक समाधान निकलता और गाय ना तो जंगल में इस तरह से भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ी जाती, ना ही उन्हें काटा जाता। सरकार ऐसा कर सकती थी कि जो गाय दूध नहीं दे रही उनके लिए एक अलग से जगह बनाई जाए जहां पर उन गायों को रखा जाए, उनका संरक्षण किया जाए, सब हो सकता था। लेकिन जिन लोगों ने नियम बनाया उनके ख्याल में ये बात नहीं आई। उनके ख्याल में क्या आया कि गाय काटना जो है उसको जुर्म बना दो। तो ऐसा क्यों हुआ? उनके दिमाग में एक सही समाधान क्यों नहीं आया? क्योंकि जब भी आप विचार से, तर्क से चलेंगे और किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका इरादा तो बहुत अच्छा है और समाधान आपने बहुत तार्किक सोचा है। संविधान जो आपने समाधान सोचा होता तार्किक ही है, लेकिन उसके नतीजे गलत निकलते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया है, जो ब्रह्मांड है, ये बहुत जटिल नियमों से चलता है और आपकी जो बुद्धि है वो इतनी छोटी है कि आप उन सारे नियमों, सारे पैरामीटर को ध्यान में रख के निर्णय ले ही नहीं सकते। लेकिन जब भी आप तर्क को प्राथमिकता देंगे और तार्किक रूप से किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो परिणाम उल्टा ही आएगा। इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। समाज ने कहा कि लड़के लड़कियों के बीच दूरी होनी चाहिए, हालांकि नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन कुछ देर के लिए हम समाज की बात मान लेते हैं कि लड़के लड़कियों का मिलना गलत है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं समाज की बात और उस चीज को खत्म करना चाहिए। तो समाज ने फिर अपना तर्क लगाया और नियम कानून बना दिए, बाधाएं खड़ी कर दी। लड़के लड़की मिल नहीं सकते, घर वाले पीटेंगे। कोई लड़की बोल दे मुझे इस लड़के से मिलना है, मुझे अच्छा लगता है उससे मिलना, उसको पीटा जाएगा।
बहुत ज़्यादा हुआ तो ऑनर किलिंग भी हो जाएगी। तो समाज ने अपना पूरा नियम कानून बना दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि दिल्ली में जीबी रोड है और अन्य इलाकों में भी कई सारे रेड लाइट एरियाज हैं, और सबको पता है, ये कोई छुपी बात नहीं है, कि उन रेड लाइट एरियाज में लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए यानी अगवा करके लाया जाता है। और जब आप अगवा करके लाएंगे तो कोई लड़की इन कामों के लिए अपनी मर्जी से तो राजी होगी नहीं, तो क्या किया जाता है? उसको टॉर्चर किया जाता है, बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, करंट के झटके दिए जाते हैं, उसके मनोबल को इतना तोड़ दिया जाता है कि वो वहां से भागने के बारे में कभी सोचे ही नहीं, सोचते हुए भी उसको डर लगे। तो समाज ने अपने हिसाब से अच्छा सोचा था और तार्किक रूप से सारे नियम कानून बनाए, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हर साल कुछ लड़कियों को इस व्यवस्था की बलि चढ़ना ही पड़ेगा। पाषाण काल में हम सुनते हैं कि बलि दी जाती थी, या वैदिक काल में बलि दी जाती थी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो आज का मानव उससे कहाँ बदला है? हाँ, अब उतना डायरेक्ट आपको नहीं दिखता कि बारिश करवाने के लिए सीधे किसी गर्दन नहीं काट रहे बलि वेदी पे, लेकिन एक अलग तरीके से बलि तो दे रहे हैं। समाज ने एक व्यवस्था बनाई और समाज को पता है इस व्यवस्था को जारी रखने के लिए हर साल इतने लड़कियों की बलि देनी पड़ेगी, उनकी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो दी जा रही है अलग अलग रेड लाइट एरियाज में। मैंने यूट्यूब पे किसी पूर्व पुलिस अधिकारी का भी बयान सुना था, जो किसी ऊंची पोस्ट से रिटायर्ड हुआ था, और जब ये पुलिस में था तब तो ये बयान दे नहीं सकता था, ऐसे बयान तो रिटायर होने के बाद ही आते हैं। तो उसने खुद कहा था कि पुलिस को ये तमाम चीजें पता है, लेकिन अगर हम इसे बंद करवा देंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, समाज में रेप बढ़ जाएगा। तो कोई कहे ना कहे, सब मान के चलते हैं कि समाज की जो व्यवस्था है कि लड़के लड़कियों के बीच दूरी रहे, उसका ये परिणाम है। तो फिर से ये बात साबित होती है कि अगर आप तार्किक रूप से दिमाग लगा के किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके इरादे कितने भी अच्छे हों, जो नतीजे निकलेंगे वो बहुत खराब निकलेंगे। अभी मैंने लड़के लड़कियों का उदाहरण दिया, रेड लाइट एरिया का उदाहरण दिया, उससे पहले मैंने गाय का उदाहरण दिया था कि उत्तराखंड में कैसे लोग अपनी गायों को जंगल में रस्सी से बांध के छोड़ आते हैं और वो भूख प्यास में मर जाती है। मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि बांग्लादेश में भारत से कई सारी गायों की तस्करी होती है, और वो जो तस्करी होती है वो बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से होती है। गाय के हाथ पैरों को बांध दिया जाता है, फिर उसको पानी के अंदर, मतलब वो नाव के साथ, नाव में साइड से दो लकड़ियाँ जो होती है उससे एक स्ट्रक्चर सा बनाया जाता है, उसमें गाय को बांधा जाता है। तो उसमें क्या होता है, गाय का जो शरीर है वो पूरा पानी के अंदर रहता है, सिर्फ जो उसका इतना हिस्सा सांस लेने वाला वो हिस्सा बाहर रहता है पानी के, कि वो सांस ले सके। अब पानी में चलते चलते पैर में कोई केकड़ा पकड़ ले, काट रहा है, तो भी गाय कुछ नहीं कर सकती, उसके पैर दोनों बंधे हुए हैं। पहले दोनों पैरों को अलग अलग बांधा जाता है, आगे के पैरों को बांधा जाता है अलग, पीछे के पैरों को अलग, फिर उनको जोड़ के और बांध दिया जाता है ताकि बिल्कुल भी हिल डुल ना सके गाय। अब आप ये सोचिए कि एक गाय जो है वो इतनी तकलीफ सह के वो पानी में यात्रा करके जाती है और वहां जाके काट दी जाती है, क्या उससे बेहतर नहीं होता कि यहीं पे काट दी जाए? अगर न काटी जाए तो सबसे बेहतर स्थिति है, लेकिन अगर वो चुनाव नहीं है तो कौन सा बेहतर है? भारत में ही कट जाए, या भारत में काटने नहीं देते इसलिए पहले उन गायों को इस बर्बरतापूर्ण तरीके से इतना कष्ट सहते हुए पानी के रास्ते एक लंबी यात्रा करवाई जाए और उसके बाद काटा जाए? मेरा ख्याल है जिसके पास भी कॉमन सेंस है वो राजी होगा इस बात से कि बेहतर तो यही कि भारत में ही कट जाए, फिर अगर कटने से आप नहीं बचा सकते तो भारत में जो गौरक्षा के कानून बने हैं उसी से ये सब हो रहा है। लेकिन तार्किक आदमी इस बात को नहीं मान सकता। तर्क तो यही कहता है कि गाय कट रही है, गलत हो रहा है, तो हमने कानून बना दिया कि जो काटे उसको पकड़ो। तार्किक रूप से तो बात सही है, लेकिन नतीजे क्या निकल रहे हैं? गौरक्षा के नाम पे कई सारे गौरक्षा संगठन है, ये भी सुनने में आता है कि वो खुद ही जो है रिश्वत लेने में लिप्त है। जिस भी ट्रक में गाय जा रही होती है उसको पकड़ते हैं, मारने की धमकी देते हैं, जब वो पैसा देता है तो उसको आगे जाने देते हैं, ये भी सुनने में आता है। तो कई उदाहरण हैं जिनसे साबित होता है कि तर्क लगा के आप जो कुछ भी करेंगे उसमें परिणाम गलत ही निकलेगा। और ये तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो एक सामाजिक रूप से है या जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल है। लेकिन अगर हम अपने निजी जीवन की भी बात करें तो निजी जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप अपना दिमाग लगा के, अपना तर्क लगा के जो भी समाधान अपने जीवन की समस्याओं का निकालेंगे, वो आपको कितना ही तार्किक लगे, आपके इरादे कितने ही अच्छे हों, लेकिन उसके परिणाम जो आएंगे वो आपको तकलीफ देंगे, दुख देंगे। तो रास्ता क्या है, क्या करें हम? जब ब्रह्मांड इतना जटिल है, उसके सारे पैरामीटर हम समझ नहीं सकते, तो क्या करें हम? देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप जीवन के साथ बहते हैं, जीवन जो कुछ भी ले आता है, आप अपना दिमाग नहीं लगाते। जीवन में हिंसा है, गाय काटी जाती हैं, आप इस हिंसा के विरोध में नहीं खड़े होते। आप वर्तमान में तो देखते कि क्या हो सकता है। यानी अगर आपके सामने कोई गाय कट रही है
तो वहाँ पे दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि शायद आप इस स्थिति में हो कि उस गाय के कटने को रोक सकें, और तब आप रोक देंगे, क्योंकि वर्तमान में आपके सामने गाय कट रही है और आप इस स्थिति में है, इतनी पावर है आपके पास, चाहे वो पावर आपके शरीर की हो, चाहे पैसों की हो, चाहे आपके पोस्ट की हो, कुछ भी हो। या तो स्थिति ऐसी होगी कि आप नहीं रोक सकते, आप बाजार में जा रहे हैं, कसाई बकरा काट रहे हैं, आप नहीं रोक सकते, उसके पास लाइसेंस है, आप रोकेंगे पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो वर्तमान में जब भी कुछ घटित होगा तो दो चीजें होंगी, या तो आप उसमें कुछ कर पाएंगे जो आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, या तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप जीवन की धारा के साथ बहते हैं, जीवन में जो होता है उसके प्रति जागृत रहते हुए, विचारों में नहीं खोए हुए हैं, कोई आइडियोलॉजी लेके नहीं चल रहे, तो आप वर्तमान में देख लेंगे कि आपसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और फिर जो नहीं हो सकता उसके लिए आपको ना कोई दुख होगा ना पछतावा होगा। आप घर बैठे बैठे ये नहीं सोचेंगे इतनी गाय क्यों कट रही है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते या किसी मुद्दे पे कोई जन जागृति नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जन जागृति करेंगे तो वो 24 घंटे आपकी पहचान नहीं होगी कि आप गौरक्षक ही, आपके मन में आपकी मानसिक पहचान नहीं बनेगा। वो आपके बाकी कार्यों की तरह, जैसे आप ब्रश करते हैं तो 24 घंटे तो नहीं सोचते कि मैं ब्रश करने वाला एक महान इंसान हूँ, उससे आप अपनी पहचान नहीं बनाते। तो वैसे ही जिस भी आंदोलन को आप कर रहे हैं, या वीडियो के जरिए या किसी लेखन के जरिए आप कोई जन जागृति कर रहे हैं, वो 24 घंटे आपके मन में आपकी पहचान नहीं रहेगा। काम तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जब आप जीवन में वर्तमान के साथ जुड़ के जीना शुरू करते हैं तो आपको हर कदम पे पता होता है कि आप क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, और फिर जो हो जाता है वही अच्छा है। ये भी बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। ऐसा नहीं कि फिर अगर आप ऐसे जीने लग जाएंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ये नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कहा जाए तो आपका मन तो बड़ा खुश होगा, मन तो फिर पकड़ लेगा कि बहुत अच्छा रास्ता है ये। मैंने नहीं कहा अगर आप ऐसे जिएंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, मैंने कहा जो होगा वो अच्छा ही होगा। यानी कि अगर आप असफल हो गए तो वो भी अच्छा है। इस बात को तार्किक मन नहीं समझ सकता कि असफल हो गए तो कैसे अच्छा है। इस बात को सिर्फ और सिर्फ जीकर ही जाना जा सकता है, और अगर इस सच्चाई को जीकर जानना है तो उसका पहला कदम यह है कि आपको विचारधाराओं से मुक्त होना पड़ेगा। विचारधाराओं से मुक्त होने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि मेरे चैनल को अगर आप देखेंगे, इसकी सारी वीडियोस को जाकर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने जनेऊ क्यों फेंक दिया, एक ब्राह्मण घर में पैदा होने के बाद भी मैंने अपना जनेऊ क्यों फेंक दिया। जो आदमी इस वीडियो को देखकर आएगा उसको लगेगा कि मैं किसी खास विचारधारा का सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देख के ज्यादातर अम्बेडकरवादी आए थे। लेकिन जब वो मेरी अगली वीडियो देखेंगे, फिर मैंने संविधान के खिलाफ वीडियो बनाई, तो फिर जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के आए थे हो सकता है उसमें से कई चले जाएं। क्योंकि पहले मैं जिस विचारधारा का समर्थन करता हूं, प्रतीत हुआ मैंने उससे बिल्कुल उल्टी बात कही। तो अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस को देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको दिखेगा कि हर विचारधारा के खिलाफ बोला जा रहा है, और जो एक विचारधारा की वीडियो देखकर आएगा वो अगली वीडियो में भाग जाएगा, क्योंकि उसकी विचारधारा से उल्टी बात कही गई है। तो ज़्यादातर लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब ही करते जाएंगे, कुछ देख के सब्सक्राइब करेंगे बड़े जोश में, लेकिन अगली वीडियो पे अनसब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन इन सारी वीडियोस को देखने के बाद भी जो लोग वहाँ पे टिक जाएंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे, उन्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा ये मुमकिन है कि आप बिना विचारधारा के जी सकते हैं। और जिस दिन आपको ये समझ आ गई उस दिन आपको ये भी पता लगेगा कि बिना विचारधारा के जीना बहुत सहज होता है, सर पे एक बोझ नहीं होता। विचारधारा एक तो सर पे बोझ होता है, दूसरी बात है कि जब आपके पास कोई विचारधारा हो तो आप जीवन की किसी भी घटना को उसी चश्मे से देखेंगे। एक आदमी वीगनिज्म की विचारधारा को लेकर चल रहा है, वो बाजार से जाता है, बकरा कट रहा, कर तो कुछ भी नहीं सकता वहां पे, लेकिन वो बेकार में दुखियों के लौटेगा। लेकिन जिसके पास विचारधारा नहीं वो दुखियों के नहीं लौटेगा, और जहां पे वो बकरे को बचा सकता है वो बचाएगा भी। ऐसा भी नहीं कि वो बचाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई विचारधारा नहीं है। जीवन उसके सामने जैसी जैसी घटनाएं ले आता है, और उन घटनाओं के घटते समय उसके चेतना की, उसकी समझ की, उसके अनुभव की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से वो एक्शन ले लेता है। तो जब कोई भी व्यक्ति मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके टिकेगा, इसके वीडियोस को देखेगा, जो लोग अपनी विचारधारा से बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं वो नहीं टिक पाएंगे, उन्हें कोई ना कोई वीडियो हर्ट करेगी, वो भाग जाएंगे। लेकिन जो टिक पाएगा उसे धीरे धीरे इस चीज का एहसास होगा कि बिना विचारधारा के जीना मुमकिन है, और ये ज्यादा बेहतर है। तो ये पहला कदम है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप जीवन को उस तरीके से जीना चाहते हैं जिसमें आप तर्क से निर्णय नहीं लेते, लॉजिकल निर्णय नहीं लेते, इंट्यूशन से निर्णय लेते हैं, और जीवन का जो एक बहाव है, जीवन में घटनाएं आती रहती है, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा, उसके साथ बहते जाते हैं। उस तरीके से अगर आप जीना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना उस दिशा में पहला कदम होगा। दूसरा कदम, अगर आप विचारधाराओं से आज़ाद हो चुके हैं तो दूसरा कदम है विचारों से आज़ाद होना। निजी जीवन की घटनाओं के प्रति भी आपके मन में बहुत से विचार होंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों किया, मैं फेल क्यों हो गया, मैं इस काम में मैंने हाथ डाला था, असफल क्यों हो गया।
या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम तो बहुत बुरे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। विचार ऐसा भी हो सकता है कि मैं तो जिस काम में हाथ डालूंगा उसमें ही सफल हो जाऊंगा, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, ये भी हो सकता है। तो विचारधाराओं से मुक्त होने के बाद, आज़ाद होने के बाद अगला कदम है विचारों से आज़ाद होना। और जब आप विचारों से भी आज़ाद हो चुके हैं तो आपके पास और कुछ बचता ही नहीं। आप जीवन की धारा के अंदर डूब चुके हैं। धारा जहाँ जाएगी आप वहाँ जाएंगे, और इसलिए आपके मन में किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। जो डिस्कम्फर्ट है या पेन है वो तो होगा, इस कंफ्यूजन में ना रहे। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी कोई आपका हाथ काट दे और आपको दर्द नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी मानसिक दुख की बात कर रहा हूँ, जो हमें जीवन का मलाल होता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, जीवन में तो ऐसा होना चाहिए था, हमारे तो पेरेंट्स ऐसे मिल गए, वैसे मिले होते तो ऐसा होता, हमारे पास पैसे होते तो वैसा होता। ये सब जो चलता रहता है मन में, वो भी दुख पैदा करता है। मैं अभी उस दुख से आज़ादी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप विचारों से आज़ाद हो पाते हैं, या विचार जो आपके मन में चलते हो कम हो पाते हैं, पूरी तरह से आज़ाद ना भी हो पाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा दावा भी नहीं करता कि मैं विचारों से पूरी तरीके से आज़ाद हूँ, लेकिन ऐसा दावा जरूर करता हूँ कि विचार जितने ज़्यादा पहले मेरे मन में चलते थे उतने नहीं चलते हैं। तो ये बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इस चीज़ में बहुत सुख है, बहुत शांति है। तो अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं कि विचारों से कैसे आपको आज़ाद होना है, तो इसके लिए रास्ता है ध्यान का। और ध्यान अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो उसकी जो डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके कुछ चार्जेस भी लगेंगे, कितने चार्जेस है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर वो चार्जेस आपको कहाँ पेमेंट करनी है, QR कोड की डिटेल भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा और पिन कमेंट में भी मिलेगा। और जब आपने पेमेंट कर ली तो उसके बाद आपको किस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है वो भी मैंने दे रखा है। तो जो लोग भी मुझसे ध्यान सीखने के इच्छुक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिटेल्स को पढ़ के उसके हिसाब से कदम उठा सकते हैं। और वीडियो में जो मैंने कहा वो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं अपने विचार। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लें, क्योंकि जब किसी वीडियो पे कमेंट्स होते हैं, वीडियो को ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तभी यूट्यूब उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। तो अगर आपको लगता है वीडियो में अच्छी बात है तो फिर वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो उसके लिए आपकी तरफ से जो आपको करना है वो यही है कि लाइक करना है, शेयर करना है, अपने जिन भी दोस्तों को कर सके व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो भी विचार है वो कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।